हेलो एवरीवन। आज देखिए हम सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1। देखिए 8.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ 10a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको हिंट दिया है उसके बेसिस पे आप एक राइट एंगल पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल हमने ट्रायंगल। क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी जो राइट एंगल है उसका नेमिंग आपको बी करना है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है 10a, ए मीन्स क्या है आपका, इसको हम कंसिडर करते हैं एक्यूट एंगल। तो इस ए को आप यहाँ लिख सकते हो या अदरवाइज आप यहाँ लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं रीजन कि यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन में सुटेबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद ए बी, अब बच गया आपका ए सी। राइट, अब देखिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो आपको हिंट दिया यानी ये है आपके पास हिंट। ठीक है, इस हिंट से आप इसके दो साइड को क्या करो, फाइंड कर लो, और जो थर्ड साइड है उसको बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लो। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्या दे रखा है, sin 10a इक्वल टू 1/√3। तो अब कंपेयर करो आप, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने डिस्कस करा था, साइन कॉस और टेन। राइट, आपके पास क्या है, 10 है, तो 10 का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर याद हो आपको, 10 बराबर। ठीक, तो इसमें परपेंडिकुलर अगर मैं इसको एक्यूट एंगल मानता हूं, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। राइट, तो देखिए 10 अब इस फॉर्मूले से इसको क्या करो, आप कंपेयर करो, तो ऊपर क्या होता है आपका P, तो आप यहाँ न्यूमरेटर आपका हो गया P और डिनोमिनेटर हो गया आपका B, यानी बेस। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दो, P परपेंडिकुलर कितना 1 और B √3, और ये आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस। राइट, तो देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। देखिए अब यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट, देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² इक्वल टू ठीक है, h² इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, b² प्लस p²। राइट, अब देखिए अब यहाँ से वैल्यू को आप पुट करना स्टार्ट कर दो, स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा यानी h की वैल्यू √4, और 4 को आप √ से बाहर निकाल दो, ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी h की वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब तीनों साइड आपको फाइंड हो गए। अब जब तीनों साइड फाइंड हो गए तो वैल्यू को आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट कर दो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है, कह रहा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब साइन ए 1 और 2 लिख दिया, इन कॉस सी। अब देखिए याद होगा मैंने बेसिक में समझाया था कि जब इसके एक्यूट एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चेंज होते हैं, अभी एक्यूट एंगल इसमें इस क्वेश्चन में यानी इस पार्ट में साइन ए में क्या हमने लिया था, ये इस पोर्शन पे लिया था। ठीक है, तो उसके बेस पे आपका परपेंडिकुलर ये हुआ था। अब जो है हमारा एक्यूट एंगल इसको कंसिडर करने को बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कॉस सी, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, √3। ठीक है,
तो अब इस केस में देखो, अब हम सॉल्व करेंगे थीटा। अब यहाँ पे लिख दो आप p अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पे लिख दो आप b, यानी ये चेंज हो गया आपका, ध्यान रख समझना, ठीक है। अब cos c बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका 1 और हाइपोटेनस कितना है 2, राइट। ये हो गया आपका प्लस cos a ये, ठीक है। तो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है √3/2 इंटू साइन सी। अगेन यहाँ से देखो साइन सी बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अब प्लस √3 का मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 3, और ये हो गया आपका 4। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1, क्लियर। तो ये देखिए आपका फर्स्ट पार्ट आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। यानी देखिए इसमें 2 पार्ट पूछ रहा था, फर्स्ट का ये आंसर रहा आपका 1, ठीक है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंड। अब देखिए हम सॉल्व करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, राइट। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा था, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन सी, ठीक है। अब सारी वैल्यू हमने निकाल रखा है, ठीक है, फाइंड कर रखा है ऑलरेडी। अब बस वैल्यू को पुट करना है। cos a क्या हो जाएगा आपका ये, और cos a यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो बेस कितना है आपका, इस केस में बेस कितना हो जाएगा आपका √3 अपॉन हाइपोटेनस 2 इंटू cos c। अब यहाँ पे है तो इस केस में बेस ये हो जाएगा आपका, यानी क्या है 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस साइन ए, ये है तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस कितना 2 इंटू साइन सी ये है आपका, इस केस में परपेंडिकुलर आपका ये, यानी √3 और हाइपोटेनस क्या 2। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे दोनों वैल्यू सेम है, अपोजिट साइन क्या है उसका अपोजिट है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों क्या हो गया आपके कैंसिल, ये आ गया आंसर आपका 0, ठीक है। आई होप ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनके सभी भी आपको डाउट है तो आप बता सकते हो, मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।